Uh, Good afternoon and welcome. Uh, आज एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि किस्मत की लकीरों से ही हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि शेमारू को 60 साल पूरे हुए हैं. दिस इज़ द 60th ईयर फॉर शेमारू. एंड मज़े की बात यह है कि हमको ये लग रहा है कि दिस इज़ आवर न्यू लाइफ. ये वी आर 60 ईयर्स यंग, नॉट 60 ईयर्स ओल्ड. क्योंकि ऑल आर बिजनेसेस, हमारे सभी बिजनेसेस अपने अपने एरिया में एक स्टार्टअप की तरह बिहेव कर रहे हैं और एक स्टार्टअप की तरह कर रहे हैं. तो ब्रॉडकास्ट बिजनेस जो है हमारा, द ब्रॉडकास्ट बिजनेस हैज़ लॉन्च्ड द थर्ड चैनल टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अ नेटवर्क. सो हमने शेमारू टीवी और शेमारू मराठी बाणा लॉन्च की थी 2020 में, और अप्रैल में अभी शेमारू उमंग लॉन्च किए, विच हैज़ टेकन फैंटास्टिक स्टार्ट एज अ चैनल. और अभी इस बिजनेस और इस चैनल का भी फर्स्ट ओरिजिनल लॉन्च, मतलब ये शुरुआत, मतलब फर्स्ट डे ऐसे लग रहा है कि आज चैनल का ही फर्स्ट दिन है. सो अगेन विच इज़ वाई वी आर 60 ईयर्स यंग. आर डिजिटल बिजनेस, सो शेमारू मी जो हमारा OTT ऐप है, हमने पिछले साल रीजनल और पर्टिकुलरली रीजनल फ्रंट में गुजराती में हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया था. तो टुडे डेफिनेटली वी आर अमंग द टॉप एप्स और टॉप OTT सर्विस इन द गुजराती लैंग्वेज. और काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव्स वहाँ पे हमारे कंज्यूमर को टच कर रहे हैं. And again, it's the same feeling of being 60 years young, because every week we are launching a new content, new show, new movie, something or the other. वहाँ पे new launch हो रहा है. Interesting announcement we have just made last 2 days back, Tuesday, which is a tie-up in the Web 3.0 space. So metaverse, NFT और Web 3.0 जो space है, जो आगे का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अगले शायद 10 साल का भविष्य वो है. तो अगेन वहाँ पे हमने एक बड़ा टेक्निकल टाइप किया है, टेक्नोलॉजी टाइप रादर. और the team is again moving into creating, again it's a startup business within our organization. So I'm excited ki all our businesses actually are doing working as if we are 60 years young. And आज का जो ये किस्मत की लकीरों से शो का जो लॉन्च है हमारा शेमारू उमंग पे, ये भी उसी कड़ी उसी एक श्रृंखला की एक कड़ी है. और शो के बारे में तो बहुत कुछ अभी बताएंगे. एंड वी आर वेरी हैप्पी, प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस. एंड not only that, I think it's a great combination. I would say that fantastic creative and distribution capabilities that if we are able to combine, I think तो consumer के लिए एक बहुत अच्छी value derive और deliver हो सकती है. Audience के लिए we can actually give them something new, something different. और I think that's the effort जो हम हमारी टीम ने सोचा है. Yeah, with that, I'll let the show unveil. All the best. Thank you. So, firstly, congratulations to all of you. I hope you all are super, super excited. We are. That is great. Okay. सबसे पहले I'd like to ask you, वरुण, किस्मत की ये जो शो है, किस्मत की लकीरों से, आपको क्या लगता है, ये आपको कैसे, मतलब किस्मत में ही था आपके? आई थिंक सो, किस्मत में ही था, इसलिए किस्मत की लकीरों से मिला. मेरा ये आई थिंक दिस इज़ द 4th एसोसिएशन विद रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स. वाओ. तो ज़रूर किस्मत में ही रहा होगा. सो उन्होंने ही वापस से इस शो में मुझे बुलाया. एंड बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कास्ट एंड क्रू है, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. लेट्स सी. You are Rashmi Sharma Telefilms Blue Eyed Boy, is it? Yeah, I did my debut with them. So yes, I am. Yeah.
अभिषेक, आपसे पूछना चाहूंगी, आप में और अभय में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कितने अलग हैं आप दोनों? आई थिंक अभय और अभिषेक में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं. सी अभय एक फन लविंग गाय, बहुत मजाक करता है. हाँ, थोड़ा सा है जैसे काम नहीं करना चाहता, बट मैं काम करना आप चाहता बहुत हूँ. काम करते हैं. सो फन लविंग है, सबसे अच्छे से रहता है, लाइवली है, माहौल बना के रखता है. सो दैट्स मी आई गेस. अभिषेक और अभय में ये कॉमन है. सुपर. शैली, आपको हमने पहले काफी सारे किरदारों में देखा है. हाउ इज दिस शो डिफरेंट फॉर यू, और कैसा रहा है अब तक का इतना सारा आपने शूट किया, द एक्सपीरियंस सो फार? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे हम कोई नया शो करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है. तो मेरे लिए एक्सपीरियंस ये था कि सिंस मेरे पिछले शोज़ में मैं बहुत आउटस्पोकन कैरेक्टर्स रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन. So comparing myself with the other shows, there were so many things that I had to unlearn. Then I got into the character of it. कभी जब हम सीन शूट करते हैं तो मेरे पुराने वाले जो मेरा लहजा था वो आ जाता है, तो मेरे डायरेक्टर सर बोलते हैं कि और सॉफ्ट बोलो, और सॉफ्ट थोड़ा और बोलो, शर्माओ. थोड़ा और शर्माओ. So rather than learning more, I had to unlearn a lot of things to get into the skin of the character. So this was the difference between me doing previous shows and this show. What about you, Sumati? कीर्ति बहुत ही अनोखा कैरेक्टर है, strong and it's very interesting, So did it come with a lot of ease कि बहुत मतलब कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी? कैरेक्टर में घुसने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे कोई भी कैरेक्टर हो. आई एम वेरी रिलेटेबल टू दिस कैरेक्टर्स बिकॉज फन लविंग लड़की है, केयरलेस है, मैं ऐसे भी गिरती पड़ती रहती हूँ. तो इसमें भी सेम है कि मैं कुछ गिरा रही हूँ, खुद गिर रही हूँ. तो बहुत ही रिलेटेबल है, फ्री है अपने लाइफ में, ज़्यादा सोचती नहीं है, एंजॉय करती है चीज़ों को. सो या थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट It came naturally. या That's really sweet. वरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस में जैसा अभी तक देखा तो लग रहा है कि कुछ क्रॉस कनेक्शन सा हुआ है. क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्रॉस कनेक्शन? क्रॉस कनेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बट ये देखना पड़ेगा कि क्रॉस कनेक्शन हो रहा है या एक्चुअली में किसके साथ कनेक्शन हो रहा है. वो तो आपको शो देख के पता चलेगा. बट या आई थिंक मेरे लिए कैरेक्टर बहुत सिमिलर था, क्योंकि मेरा नाम भी सेम है. हाँ. और शो में भी वही है. तो हाँ, मैं वैसे भी थोड़ा सा वैसा ही इंसान हूँ. Varun as Varun. या वरुण as Varun. आई एम क्वाइट समटाइम्स विटी, और वहाँ पर मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है अपने आप को. काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट बोलता है वो लोग. अच्छा. तो आई थिंक वैसा कैरेक्टर है. सो इन दैट वे आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस कैरेक्टर. बट क्रॉस कनेक्शन नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. And I don't want that to happen. Abhishek, you are Abhishek as Abhay, and what do you say कि life में मतलब does किस्मत really play a major role in life? Is it everything? Is it 80%? Is it 50%? What is it? Absolutely, I think it's around 80 to 90%. आपकी डेस्टिनी बहुत मैटर करती है, आपने क्या करने जा रहे हैं आप. Like this is my very first show with Rashmi Sharma Telefilms. So I don't know, मैं कभी इसमें था भी नहीं. I was not like considered for Abhay. Out of box कहीं से आया है. तो ये हो गया फिर आपका किस्मत कनेक्शन. This is like मेरी किस्मत में था, मेरी किस्मत की लकीरों में था ये. Okay, I'd like to ask the girls, शैली पहले आप, कि what sort of a partner would you look for in life? कि आप कैसा चाहेंगी आपका कनेक्शन, किस किस्मत आपको कैसे घर में या कैसे पार्टनर के साथ ले जाए? Compatibility first of all. और मेरा ज़्यादा ऐसा है नहीं कि I'll be looking for a certain person और मुझे वो मिल जाए. So again नहीं हाँ मैं पहले थोड़ी बोलूँगी six packs का. No list. Six pack abs. I believe destiny plays a major role in finding a partner for you. तो yeah, leaving it on destiny. अगर it's just like click हो जाए तो चीज़ें you are ready to compromise also in a lot of things. अगर वो connection बैठ जाता है तो it all depends on the destiny. तो मेरी कुछ ऐसी वो नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. What about you? Our beautiful Kirti. Sumati as Kirti. Yeah.
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं ज़्यादा बोलती हूँ, तो वो कम बोले. वो ही शुड बी अ गुड लिसनर. Listener. Yeah. And yeah, he should pamper me and you know, मैं that's why I told you कि मैं बहुत relate करती हूँ उस character से. वो pamper करे, मेरी बातें सुने, मुझे ज़्यादा importance दे, मेरी तारीफ करे. So yeah, in real life also I want कि हाँ हाँ तुम मेरी तारीफ करो, मैं अच्छी लगूँ या ना लगूँ. तो जो आपने बोला प्रोमो में कि एक ही लाइफ है, उसमें भी adjust Exactly. no way. तो Exactly. adjust YOLO, you only live once वाला फंडा है लाइफ Yeah. में. Yeah, the new generation really believes in this YOLO phenomenon. I like seeing that on screen as well. Media, would you all like to ask any questions? Can we have the mic, please? आप बताइए आपका नाम, आप कहाँ से हैं, and please. Hi, I'm Lokesh Shastri from MTI News. I wanted to understand if there are any incidents that are there in this plot which you relate yourself with, where you think that it has happened with me and this is how it has happened. Any interesting incidents that you all can relate? Varun, The would you question is like to take all up of that you. question? Yeah, sure. So बहुत सारी similarities हैं because I do come from a joint family और जहाँ पे चाचा और हम साथ में रहते हैं और इसमें भी उसी तरीके के एक स्टोरी लाइन है जहाँ पर एक जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं एंड मेरा जो कज़िन है एक्चुअली में मेरा कज़िन का नाम अक्षय है और यहाँ पे अभय है. तो वैसा ही हमारा रिलेशन है जैसा यू नो आप कज़िन्स हो लेकिन ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल भाई हो, बचपन से साथ रहे, बचपन से सब कुछ साथ में किया. तो वो सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. कुछ इवेंट्स ऑब्वियसली अभी आएंगे, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है. बट या देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच डू रिमाइंड ऑफ द यू नो माई पर्सनल लाइफ एंड हाउ थिंग्स वर एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी. सो लेट्स सी. आप बताओ. अबे हाँ, मैं तेरा ही जानना चाह रही हूँ. ऐसा क्यों? या शैली. Okay, so I've brought up in a nuclear family. So family wise, I'm not used to it. मतलब मुझे इतना इस चीज़ के बारे में पता नहीं है. But yeah, कुछ चीज़ें हैं जो I think relate कर सकते हैं, जैसे cousins के साथ कैसे हमारा equation कैसी रहती है, with family other members के साथ कैसी रहती है. Like इसमें my dad, he wants me to work और मैं थोड़ा like अबे जैसा है कि वो काम करना नहीं चाहता, जैसी लाइफ है वैसी जीना चाहता है. सो वो डांट पड़ती है, तो डांट तो खा खा कर मैं भी अभिषेक भी पड़ा हुआ है. सो हाँ, ये सब चीज़ें हैं जिससे रिलेट करता हूँ. मॉम का लाडला हूँ ऐसे भी और शो में भी. बहुत स्वीट लग रहा है इन चारों में जो कमरादरी है, जो फ्रेंडशिप है, आई थिंक वो बहुत ही दिख रही है यहाँ स्टेज पर और फिर बहुत जल्द हमारे स्क्रीन्स पर भी. सुमति, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ आपका इक्वेशन चारों का कैसा है? कौन किसे ज़्यादा तंग करता है, किसमें ज़्यादा फ्रेंडशिप है? अच्छा, ऑफ कैमरा लड़ाइयाँ भी होती हैं तो बता सकते हैं. नहीं लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होती है और अभी तक नहीं हुई है. नॉक ऑन वुड. या अभी तक नहीं हुई है. हम लोग ऑफ कैमरा बहुत मस्ती करते हैं. वरुण का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन इज़ वेरी शांत गाय, बट ऑफ स्क्रीन वो बोलता ही है, बोलता है. और ये तो इतनी मस्ती करता है, कांट टेल यू, इतनी मस्ती करता है. तो हम दोनों बहुत मस्ती करने वाले हैं. शैली रियल लाइफ में भी थोड़ी सी शांत है, बट वो भी मस्ती करती हैं व्हेन शी इज़ इन मूड कि हाँ चलो. तो हम मस्ती बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है. एंड या राइट नाउ वी ऑल आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी. And coincidentally, we stay in the same building. ओह वाओ. सो कारपूल तो बन चुका है ऑलरेडी. टिफिन भी दोनों में से एक घर से ही आता होगा. आज देख, मैं मंडे को मैं ले आती हूँ, ट्यूसडे को तू ले आना. There was a time इसका कॉल टाइम लेट था. So I was like, कितने बजे तेरा कॉल टाइम? It's like, यार मुझे 4 बजे बुलाया. मैं कहा यार घर से खाना मंगवाना है. मेरा टिफिन तो सबके घर से आता है. मैं सबके लंच से एक एक रोटी या जो भी है वो ले लेता हूँ. से मैंने कॉल टाइम बताना बंद कर दिया. इट्स सो नाइस क्योंकि इनमें टचवुड ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो प्यार है, आई एम श्योर वो स्क्रीन पर दिखेगा ही. एंड दैट वार्मथ एंड दैट लव इज सून गोना रीच आवर होम्स विद ऑफ कोर्स थ्रू द शो. वुड एनीबडी एल्स लाइक टू टेक अप एनी मोर? हाय वरुण हियर. या हाय. वरुण, हमने देखा है काफ़ी अलग अलग डिफरेंट किरदार आप निभाते हो. भाग्यलक्ष्मी की बात करूँ, ससुराल सिमर की बात करूँ, या फिर किस्मत की लकीरों की बात करूँ. पर इन सब किरदार में मेरा सवाल ये रहेगा कि कोई ऐसी कॉमन चीज़ आपको लगी हो, कोई ऐसी चीज़ लगी हो, ये पहला सवाल रहेगा. और दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप किस्मत पे बिलीव करते हो या फिर डेस्टिनी पे बिलीव करते हो?
किस्मत और डेस्टिनी हाँ, किस्मत में या डेस्टिनी में तो सेम हुआ है क्या? किस्मत में या बट हाँ, जो अभी तक मैंने किरदार निभाए हैं, मेजरली तो RSTF के बैनर तले ही निभाए हैं और बहुत सिमिलर रहे हैं। मेरा भाग्यलक्ष्मी में भी ऐसा ही कैरेक्टर था जो जब किसी से प्यार कर लेता है तो उसके पीछे चला जाता है पूरी तरीके से। ससुराल में भी ऐसा ही था, वहाँ तो 2-2 बार भी प्यार हो गया था मुझे एंड देन बट जब प्यार हो जाता है तो यहाँ पर भी वैसा ही हूँ मैं कि मैं सारी रियासतें लुटा दूँ तुम पर, तो वैसा वाला प्यार है मेरा। एंड बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक आदर्श लड़का जो सब कुछ सही कर रहा है लाइफ में, जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है, जो उन्होंने बोला वैसे ही करता जा रहा है। एंड देन वन थिंग ही ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल और वो उससे शादी नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो उसको पुश करती है टू बी अ लिटिल डिफरेंट नाउ, टू बी अ लिटिल सेल्फिश इन लाइफ। तो आई थिंक वो सब कैरेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा रहा है। 2 ससुराल में मैं काल भी बन गया था, सो दैट वाज वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर, बट बाकी सब सिमिलर रहे। सो या दैट इज़ इट। बट मैं किस्मत में यकीन करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। एंड आई थिंक हमारी जो लाइन है इस इंडस्ट्री में, किस्मत बहुत स्ट्रॉन्ग एक फैक्टर होती है आपके लिए। सो या आई डू बिलीव इन किस्मत एंड डेस्टिनी। एंड आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग किस्मत पे बिलीव ज़्यादा करते हो या फिर हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है? इफ़ यू आस्किंग मी, All three of you. मैं किस्मत पे ज़्यादा बिलीव इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मानना है, एटलीस्ट इफ़ आई टॉक अबाउट आवर इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में सब हार्ड वर्क करते हैं। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो हार्ड वर्क नहीं करता है। एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर वर्क, दे आर रनिंग टू द प्रोडक्शन हाउसेज टू फेच वर्क। बट उन 100, 500, 1000 ऑडिशंस में से वो एक रोल किसी एक को मिलता है, राइट? सो आई थिंक डेस्टिनी, योर आपकी किस्मत plays the major factor in giving you what you have actually worked hard for. तो कहीं ना कहीं जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, वो ओवर पावर कर जाती है हार्ड वर्क को। सो फॉर मी किस्मत को मैं ज़्यादा वो करूँगी। या बिकॉज हार्ड वर्क स्टार्ट्स व्हेन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट? उसके बाद आप हार्ड वर्क करोगे, सो वो अपॉर्चुनिटी इज किस्मत। व्हाट अबाउट यू गाइस, आप लोग क्या कहना चाहोगे? या किस्मत पे तो बिलीव है, बट यू नो आई बिलीव इन गॉड एंड अब उसको किस्मत बोलो, यूनिवर्स बोलो, डेस्टिनी बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। आई बिलीव इन गॉड एंड आई थिंक अगर आप हार्ड वर्क करते हो और वो आपकी किस्मत में लिखा है गॉड ने, तो वो आपको मिलेगा। इट्स द सेम थिंग। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी। It's like how it matches. आई थिंक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। लाइक हार्ड वर्क भी करो तो ही किस्मत साथ देगी ना। अभी आप घर बैठे हो और बोलोगे यार ये काम क्यों नहीं आ रहा, तो वो It's like the match कि आप पर्टिकुलरली उसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आपको डेस्टिनी ने चुना है, so it comparatively gets easier for you. yeah, you have to, you know, take a step. Yeah, exactly. It's a 50-50 thing. I think जितना किस्मत साथ देती है, अगर साथ दे तो हार्ड वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज हाँ, अगर इसी पे रहेंगे यार, किस्मत रही तो वो चीज़ मिल जाएगी, तो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मे बी किस्मत से ज़्यादा 60, 70, 80, मे बी 100 से ज़्यादा आई गेस। बट हाँ, वो मिल जाए चीज़ तो उसको आप लेने नहीं ले सकते कि यार हाँ अब मिल गई है, इट्स गोना वर्क, अब मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करूँ तो चलेगा। अगर सी द थिंग इज़, आप क्या चाहते हैं लाइफ से वो कभी ख़त्म नहीं होता। लाइक आई वांट अ कार मिल जाएगी तो देयर विल बी अनदर थिंग कि मुझे अब ये चाहिए, तो वो चेंज होता रहेगा। बट उसको पाने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, सो दैट्स माय थिंग। ओवर टाइम टू। I like how their thoughts align. Rashmi ma'am, Overtime audition too. करते समय क्या आपने उन सब का thought process भी पूछा था interview में that but their belief system really collides well. I have a very near to this experience. मैं RSTF में गई थी किसी दूसरे शो के ऑडिशन के लिए, एंड मुझे वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अभी कुछ लीजिएगा मत क्योंकि हमने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है। एंड देन मैं सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन के लिए गई थी एंड द कास्टिंग गाय टोल्ड मी कि हमारा एक नया शो आने वाला है, उसके लिए भी ऑडिशन कर दो। तो मैं गेटअप में थी तो मैंने ऑडिशन दे दिया एंड विद इन 3 days आई वॉज कॉल्ड फॉर द मॉक शूट। तो मैं गई किसी और चीज़ के लिए थी और मेरा हुआ किसी और में, तो ऑब्वियसली ये डेस्टिनी ही
किस्मत की Twist, हाँ। लकीरों से Yes. बिल्कुल तो हम ऑफ कोर्स प्लॉट तो समझ चुके हैं देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट लेवल ऑलरेडी ऑन द प्लॉट लेकिन रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स की खासियत हमेशा ये रही है दैट जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो ऐसे होते हैं व्हिच नोबडी कैन थिंक ऑफ सो आई नो आप ज़्यादा नहीं बताएंगे बट स्टिल अ लिटिल लाइट ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ रोलर कोस्टर जर्नी आर वी लुकिंग एट It's a tricky question. ठीक है इनके किरदारों के थ्रू ये जो मैरिज जर्नी है ये कैसे अनवील होने वाली है वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ शिमारू उमंग रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स एंड द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ किस्मत की लकीरों से वी विश यू ऑल द बेस्ट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द 5th of September 8 p.m. to welcoming you in our homes. Please do remember to tune in and remember to see them in all their glory. आपको मैं इसके पहले कहना चाहूँगी कि आज इतनी सारी बातें हुई हैं किस्मत की और आप सब जो यहाँ पर आए हैं हमारी मीडिया फैमिली आपने भी अपनी किस्मत आजमाई you all took part in a lucky draw and with our 4 shining budding stars I would like you all to pull out the names of these winners जिनकी किस्मत का तारा चमकने वाला और ये जो खूबसूरत पेपर क्राफ्ट दियाज हैं प्लीज डू टेक देम बैक विद यू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज गॉन इनटू मेकिंग देम एंड एक छोटा सा हमारा सूवेनियर कह लीजिए या रिटर्न प्रेजेंट हमारी तरफ से तो प्लीज अपने साथ वापस लेके जाइए एंड वन एट अ टाइम मे बी जस्ट स्टार्टिंग इन द ऑर्डर एज वे सीटेड वरुण इफ यू कुड पुल आउट अ नेम और वन ऑफ आवर लकी विनर्स जो बहुत ही लकी हैं क्योंकि उन्हें बिना किसी रैपिड फायर राउंड के हैम्पर मिल रहा है वाओ व्हाट इज द फर्स्ट नेम Ravi Purohit, Jagruk Times. Yeah. Ravi Purohit, congratulations.